हेलो दोस्तों, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन इस थॉट के साथ। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट ब्रेड फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानट। तो इसकी हिंदी में बात करें तो स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। और बात करें ये अगस्त के पहले सप्ताह या यूं के 1 से 7 अगस्त तक इसको बनाया जाता है और इसकी थीम है स्पोर्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानट। और बात करें यहाँ पर अगस्त के दिनों की बात चल रही है तो 1 अगस्त को ही हमने बनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 1 अगस्त को ही हमने बनाया था नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। और बात करें हिंदी में तो इसको कहेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और 3 अगस्त को बनाया था हमने राष्ट्रीय संस्कृत दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर स्पेन के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनाया गया है जो अक्षय ऊर्जा पर चलता है। तो ये किसकी सहायता से बनाया गया है, ये बनाया गया है एक सेबी नाम से कंपनी है उसकी सहायता से बनाया गया है। सेबी का हम डिस्कस करें तो सऊदी बेसिक इंडस्ट्री कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जिसकी सहायता से बनाया गया है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्पेन की, जहाँ पर ये बना है। तो स्पेन एक जो साउथ वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है और जिसकी कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो और यहाँ के किंग फिलिप 6 है। और बात करें यहाँ पर जो पीएम अभी हाल ही में बने थे पेड्रो सैंचेज। और बात करें यहाँ पर हम कि जो पीएम है यहाँ के पेड्रो सैंचेज वो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेट कर देता हूँ आपका कि ये जैसे देखो यहाँ पर हमने स्पेन दिया है, ये देखो यहाँ पर जैसे ये हम अपना भारत रहा यहाँ पर। तो जिससे इससे क्या होगा, इससे आपको जो वर्ल्ड लेवल पर स्पेन की जो भी कोई भी कंट्री होती है उससे आपके माइंड के अंदर एक माइंड मैप बन जाता है कि आखिर में ये है कहाँ पर, ये किस साइड होता है। तो जिससे आपको वहाँ के मतलब हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और वहाँ की पॉलिटी के बारे में थोड़ा याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप के अंदर इस चीज़ का डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर बात करें स्पेन की तो ये दूसरे मैप में इसकी आकृति के बारे में बताया गया है कि ये किस तरह का है, क्योंकि यहाँ से जो जितने भी जलवायु के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हम उनको आसानी से याद कर लेते हैं। तो इसके साथ ही जैसे पुर्तगाल है, ये सिटी यहाँ पर ये देखो लगी हुई है और ये इसके साथ ही लगता हुआ यहाँ पर फ्रांस है, ये साथ ही लगता हुआ मोरक्को है और ये इसका फ्लैग है। तो इसका डिस्कस हमने इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें आसानी से याद हो सकें। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हाल ही में किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा एमएसएमई मंत्रालय ने जो अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो बात कर लेते हैं एमएसएमई ने स्टार्ट किया है तो एमएसएमई के मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी, और जिनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, नागपुर जिनका निर्वाचन क्षेत्र है। बात करें यहाँ पर हम एमएसएमई जो सेक्टर है इसकी, तो अभी इसने हाल ही में एक अद्वितीय रोजगार सृजन नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था। और बात करें जो एमएसएमई डे कब बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 27 जून को। और बात करें जो एमएसएमई के अभी जो हाल ही में सचिव हैं वो कौन है, अरविंद कुमार शर्मा। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा जो एक गठित चयन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर मुकुंद कम शर्मा जी, जो हाल ही में
जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिए जाने हैं, उनके जो जो उन पुरस्कार दिए जाने हैं, तो उनके लिए एक चयन समिति बनाई गई है कि इसका क्या काम होगा। जो इसका ये काम होगा, जैसे राष्ट्रीय खेल होते हैं, बहुत से खेल पुरस्कार हो गए, अर्जुन पुरस्कार हो गया, जैसे अर्जुन खेल पुरस्कार, और बाकी बात करें हम जैसे ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, तो ये बहुत से पुरस्कार हैं। ध्यानचंद में की हॉकी जो पुरस्कार होता है, तो ऐसे जे बहुत से पुरस्कार हैं। तो इनके लिए किन नामों का चयन किया जाए, किन खिलाड़ियों को चुना जाए, तो ये काम करेगी जो चयन समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं मुकुंद कम शर्मा जी, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पूर्व न्यायाधीश भी हैं। ठीक है। और बाकी अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह, ये पूर्व जो हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के, और दीपा मलिक, तो ये भी इसके सदस्य हैं इस समिति के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर सिडबी बैंक के साथ, जो इस ट्रांस जो यूनियन है सिविल ने एमएसएमई जो सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो बात करें कि ये जो ये वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये इससे क्या होगा? इससे जो ये एमएसएमई के लिए किया गया है, ये तो आपको पता ही है। तो इससे क्या होगा? इससे जो एमएसएमई है सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर है, वो एमएसएमई सक्षम है, इससे जो वित्तीय सहायता के रूप में जागरूक करेगा कि वित्तीय सहायता को कैसे बढ़ाया जाए, और ये वित्तीय जो ऋण दिए जाते हैं उनके लिए इसको सक्षम करेगा। जो एमएसएमई सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर को सक्षम करेगा, और ताकि वो सस्ते ऋण प्रोवाइड करवा सके, लोगों को सस्ती वित्तीय सहायता दे सके, तो जिससे एमएसएमई सेक्टर मजबूत हो गया एमएसएमई सक्षम के जरिए। तो यहाँ पर सिडबी के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया गया, तो सिडबी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सिडबी की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है? सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी के अंदर। वह इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। वह सीएमडी इसके हैं, चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, और इसके अभी जो नए डायरेक्टर चुने गए हैं उनका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार, जो हाल ही में भी चुने गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर बनाया जाएगा। और ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा? जो वन्य जीव हैं, वो प्रजाति हैं, उनकी जो लुप्त हो रहे हैं, उनकी लुप्त होने की संख्या को कम करने के लिए और एक विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस जो संरक्षण केंद्र को बनाया जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं, जो हिम तेंदुए है, तो हिम तेंदुओं की संख्या भारत के अंदर है 586 अभी लगभग हिम तेंदुए भारत के अंदर मौजूद है। और जो भारत के अंदर हिम तेंदुओं के लिए एक नेशनल जो प्रसिद्ध पार्क है वो कौन सा है? वो आपको पता ही होगा, हेमिस नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है? ये अब लद्दाख में है। यूनियन टेरेटरी के बनने के बाद अब ये लद्दाख में आ चुका है, जो हेमिस नेशनल पार्क। हम आई बार डिस्कस भी करते हैं अपनी वीडियो में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर ये बनाया गया है। तो उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून, और विंटर कैपिटल है इसकी गैरसैंण, सॉरी विंटर तो यही होगी देहरादून है, और समर कैपिटल है इसकी गैरसैंण है इसकी समर कैपिटल। और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और बात करें यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड ही ऐसा देश है जो कृषि योग्य भूमि है उसको पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। और बात करें यहाँ पर इंडिया का जो फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज है, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही बनने जा रहा है, जिसको लक्ष्मण झूला भी कहते हैं, जो लक्ष्मण झूले की जगह अब बनाया जाएगा। तो ये ऋषिकेश के अंदर बनाया जाएगा। और बात कर लें यहाँ पर उड़ान स्कीम भी लॉन्च की गई थी, पहला हेलीकॉप्टर चलाया गया था उड़ान स्कीम के तहत। यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो में। और बात करें यहाँ पर उत्तराखंड ने जो अभी
एक होप नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया है, होप नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। और बात करें यहाँ पर जो एक स्मृति वन भी यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला जो लाइकेन पार्क भी यहीं पर बनने जा रहा है। लाइकेन पार्क वो पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बनने जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट लाइकेन पार्क। और बात करें यहाँ पर हम जो एक दृष्टि पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, एक संपर्क दीदी नाम से भी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और बात कर लें यहाँ पर जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जिसका पहले नाम क्या था, हेलिस नेशनल पार्क था। और बात करें हम यहाँ पर कि जो होप पोर्टल था वो किसके लिए लॉन्च किया गया था, वो किया गया था जो बेरोजगार हैं यहाँ की जनता उत्तराखंड की, उनके लिए लॉन्च किया गया था। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये बता दें कि जो ये उनको क्यों दिया गया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हम गीले कपड़े धूप के अंदर सुखाते हैं तो जो गीले कपड़े हम धूप के अंदर सुखाते हैं उनसे जो मतलब जैसे रिएक्शन होती है, जो उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनसे भाप बनती है, तो उनसे उन्होंने बिजली बनाने का एक मैकेनिज्म तैयार किया है, यहाँ तंत्र कहीं एक तंत्र तैयार किया है। और सीधा सा हम यूँ कहें जो गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 की जगह हम ये भी कहें कि उनको क्लीन रिसर्च एनर्जी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो हम इसको कह सकते हैं। और बात करें ये खड़गपुर के शोधकर्ताओं को दिया गया है ये नवाचार पुरस्कार, तो बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आईआईटी मद्रास, जहाँ पर दुनिया का पहला जो प्रोग्राम और डेटा साइंस के अंदर ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स स्टार्ट करने वाला पहला जो इंस्टीट्यूट भी बना है। और बात कर लें जो अभी एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की गई थी हमारे जो एचआरडी मंत्रालय द्वारा, उसमें ओवरऑल टॉप पर कौन सा इंस्टीट्यूट रहा था, तो वो मद्रास ही रहा था। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक जो आईआईटी मद्रास है उसके द्वारा हमें पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नाम था क्या नाम था, मेडिकैब नाम से एक हॉस्पिटल, यहाँ पर जो पोर्टेबल हॉस्पिटल की यूनिट थी वो तैयार की गई थी। आईआईटी दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली, सॉरी उत्तराखंड के अंदर तो कोई है ही नहीं है, उत्तराखंड के अंदर कोई नहीं है, आईआईटी यहाँ पर दिल्ली होगा, आईआईटी दिल्ली, उत्तराखंड तो कोई भी नहीं है, उत्तराखंड की सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा गया। आईआईटी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर विश्व की सबसे जो सस्ती कोविड-19 जो डायग्नोस्टिक किट थी वो तैयार की गई थी और जिसका नाम था कोरोश्योर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के अंदर एक कोविड-19 नाम से एप्लीकेशन भी कोपल 19 नाम से एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया था, जो कोविड-19 के जो वो होता है, यहाँ पर दिल्ली लिख लेता हूँ, जो कोविड-19 की जो प्रसार है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया था, किसने, आईआईटी दिल्ली ने। और बात कर ले एन सेफ नाम से एक मास्क भी बनाया था जो रीयूजेबल भी है, जो मास्क वो बनाया था इन्होंने। और बात करें यहाँ पर आईआईटी कानपुर की, तो आईआईटी कानपुर ने एक शुद्ध नाम से एक डिवाइस बनाया था और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था, मोबाइल मास्टर जी नाम से। बट तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हमारी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे इन वीडियोस से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।